हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1। यानी कि आपको आज से क्या है, एसएसटी के वर्कशीट नंबर 1 करनी है। जो असेसमेंट की है, ये वर्कशीट सभी बच्चों को करना कंपलसरी है। यानी कि इस वर्कशीट के द्वारा आपको क्या है, नंबर दिए जाएंगे आपके टीचर के द्वारा। तो इसलिए इस वर्कशीट को सभी बच्चे ज़रूर करें। तो आज की हमारी जो ये वर्कशीट है, सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी जो वर्कशीट है, इसमें करना क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने आपके जो दिए गए जो गोले हैं, इसको पेन से या पेंसिल की सहायता से आपको क्या करना है, ये काला करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से व्यापार का जो एक अधिकार, ये चार्टर जो इसे प्राप्त हुआ था, ये किससे प्राप्त हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ के द्वारा ये चार्टर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि ऑप्शन सी में हम ब्लैक करेंगे, या तो इसे आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन सेकंड हमारा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री जो किया थी, ये 1651 ईस्वी में स्थापित की थी। तो इसलिए आपको क्या ऑप्शन बी के सामने गोला करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला, यानी कि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इनके बीच में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार मिल गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, ये बक्सर के युद्ध के दौरान। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये 1764 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि मराठों का जो सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता है, वो क्या है। तो जो मराठों का जो सैनिक और प्रशासनिक जो प्रमुख होता था, उसे हम क्या कहते थे कि पेशवा, उसे पेशवा के नाम से कहते थे। इसलिए क्या इसको आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा पाँचवें का। तो इसे आप सर्कल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि हड़प की नीति किसने तैयार की। यानी कि जो राज्य की हड़प नीति थी, इससे क्या है, लॉर्ड डलहौजी तो से संबंधित थे, इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये ऑप्शन डी है, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है कि इसे ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ना है। और इसमें क्या आपसे कहा जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपसे ये बताया जाएगा कि इसमें दो वक्तव्य दिया गया है, जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है। और जो दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। और पेन से या पेंसिल से आपको क्या है, गोला करना है, ब्लैक करना है। तो जब आपका ऑप्शन ए सही होगा, तो इसमें करना कि जो कथन ए है और कारण आर, जब दोनों आपको सही लगे और जो कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करे, तो तब आपको क्या ऑप्शन ए सही करना है। बी के लिए क्या करना है, जब कथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण था ये कथन की सही व्याख्या जब नहीं करेगा, तो इसमें आपको ऑप्शन बी चुनना है। ऑप्शन सी के लिए क्या करना था, जब कथन ए सही है और जवाब जो क्या है, कारण जो आर, ये गलत होगा, तब ऑप्शन सी आप चूज करेंगे। ऑप्शन डी के लिए क्या करना था, कथन ए जो गलत है जबकि कारण आर सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन डी को चुनना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कथन हमारा है कि भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया। ये सत्य बात थी कि आप सभी देखते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और यहाँ पर क्या व्यापार करते करते यहीं पर क्या है बस गई, और इन्होंने व्यापार में बहुत ही लाभ कमाया। तो ये आपका जो है कथन सही सत्य है। और इसका जो कारण है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था, ये भी कथन सत्य है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ए को आप ब्लैक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8
कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो बंगाल के जो नवाब मुर्शिद कुली खान ने ये अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, तो ये आपका कथन सही है। जो कारण इसका है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कालिकाता या कोलकाता की फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू कर दी थी। तो ये भी क्या है, कारण जो है ये भी सत्य है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो ये कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी जो ये कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए क्या इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कर एकत्र करना शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये आपका सही है। आज का जो कारण है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि की, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की तरफ कब्जा करने लगे। तो ये भी कथन सत्य है, लेकिन इसका जो कारण है कि अंग्रेज़ों को उत्तर पश्चिम की तरफ से जापानियों के आक्रमण का खतरा था। तो ये आपका कथन सत्य है और जो कारण है ये क्या आपका गलत है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10th क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। असेसमेंट वर्कशीट थी जो कंपलसरी करना है, क्योंकि इसी के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें।